Hello everyone, now I will continue page number 118, lesson number 15, थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, थॉमस अल्वा एडिशन बेटा जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। तो पाठ का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब वो साइंटिस्ट थे तो वो किस तरह से सोचते थे, उनका देखने का तरीका क्या था, कभी हार ना मानना, साथ में वो जो भी करते थे उसमें कभी भी वो हार नहीं मानते थे। थर्ड, परिश्रम एवं धैर्य, और जो भी वो करते थे उसमें उनका हार्डवर्क और बहुत ही पैशन के साथ वो काम करते थे कि हमें धैर्य रखना चाहिए। मतलब धैर्य का मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ भी कर डालो तुरंत का तुरंत, थोड़ा पेशेंस के साथ सोच समझ के हमें काम करना पड़ता है कभी कभी। फिर फोर है बाधाओं का सामना करना। लाइफ में कभी भी मुश्किल आए तो उसको फेस करना हमें सीखना चाहिए। ओके, तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज शुभम का जन्मदिन है। ठीक है, तो आज क्या है, शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है। आज वो सुबह से क्या है, बहुत प्रसन्न है। ठीक है, क्योंकि आज उसके सामने उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या है, शुभम का जन्मदिन है, इसलिए वो बहुत खुश है सुबह से ही, क्योंकि आज उसके सभी फ्रेंड्स, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतज़ार करने लगा। फिर क्या हुआ कि उसने अपने रोज़ के डेली वर्क सुबह सुबह जल्दी किए और फिर वो जो है सभी का इंतज़ार करने लगा कि सब लोग अब आएंगे। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सभी सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, शुभम ने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके नाना नानी खड़े थे और वो देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। फिर सबसे पहले उसने क्या किया, नाना नानी के पैर छुए। चरण स्पर्श यानी पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। ठीक है, फिर नाना नानी ने बदले में जब उसने पैर छुआ तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और उसे जन्मदिन की यानी बर्थडे की गिफ्ट भी दी। उपहार देखकर शुभम की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो शुभम नाना जी का गिफ्ट पाकर अपने खुशी को रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत ही खुश हो गया कि नाना जी ने मुझे साइकिल दी। वो चहकते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। फिर वो नाना जी को बोलता है कि अब मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। और जब नाना जी उसे सब दे रहे थे और तब वो नाना जी के साथ बातें कर रहा था, तब थोड़ी ही देर में उसके जो मित्र थे अजय, पीटर और प्रिया, वो भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अचानक बिजली चली गई। फिर सबने उसे तुरंत अच्छे अच्छे से गिफ्ट दिए, लेकिन सडनली क्या होता है कि बिजली चली जाती है, मतलब लाइट चली जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 119। घर में अंधेरा हो गया। और क्या हुआ, फिर बिजली चली गई तो घर में अंधेरा हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। जैसे ही बिजली चली गई, घर में अंधेरा हो गया, सब लोग परेशान हो गए। फिर उसके पापा ने जनरेटर चलाया। जनरेटर तो आप जानते होंगे कि जब बिजली चली जाती है तो पहले के समय में जनरेटर हुआ करते थे। वो उसमें पेट्रोल से चलता था। पेट्रोल या डीजल जो भी उस समय भरने में आता था, वो भर के उसको जलाया जाता था, जिससे कि पूरे घर में बिजली आ जाती थी। लेकिन अभी उसकी जगह पर इन्वर्टर हो गया है, जो इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है, और उसकी बैटरी चार्ज होने के बाद जैसे ही लाइट जाती है, वो इन्वर्टर से हमारे घर की जो लाइट है वो
चालू हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस होती हैं, जनरेटर में भी लिमिटेशंस होती हैं कि आपके घर पे कितना बड़ा जनरेटर है, तो उसके हिसाब से आप 1 लाइट 2 लाइट या कितने पंखे चला सकते हो वो डिपेंड करता है। हम सब कुछ जनरेटर या इन्वर्टर से नहीं चला सकते, उसके लिए हमें उस क्वांटिटी सॉरी उस वर्जन का, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें हैवी क्वालिटी का कुछ, हमें अच्छा वेटेज वाला कुछ लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ चला सकें। लेकिन जनरली लोगों के घर पे क्या होता है कि नॉर्मल 2 लाइट 2 पंखे ऐसे चल सके, इस तरह से ही इन्वर्टर और जनरेटर हुआ करते हैं, और आजकल इन्वर्टर हो गए हैं, ठीक है। तो उसके पापा ने जनरेटर चलाया और फिर उजाला हुआ। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था। अब नाना जी बच्चों से पूछते हैं कि अभी जिस तरह अंधेरा हो गया और हम सब परेशान हो गए, तो क्या आप जानते हो कि इस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था। नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना। तो फिर नाना जी ने जब ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो अंधेरा है और अभी उजाला हो गया, तो इस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए। बच्चे जिद करते हुए बोले। नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया, ठीक है। अब नाना जी ने सब बच्चों को क्या बताया कि थॉमस अल्वा एडिसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अभी हम सब के घर पे जो भी बल्ब जलती है अलग अलग कलर की या अलग अलग टाइप की, उस वो सारे जो बल्ब और लाइट्स होते हैं वो उसको बनाने वाले, अभी उन्होंने तो बल्ब बनाया था। फिर उसके बाद धीरे 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 जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो एलईडी लाइट्स है, अलग अलग तरह की लाइट्स बनने लगी, लेकिन बल्ब बनाने वाले, घर में रोशनी आए उसके लिए जो बल्ब की ज़रूरत पड़ती थी, वो बल्ब बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाकर क्या किया, पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया, मतलब सरप्राइज़ दिया। बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, एडिशन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाईं, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो बच्चे जब नाना जी उनकी स्टोरी सुना रहे थे कि ये बल्ब किसने बनाया क्या किया, तब बच्चे बहुत सरप्राइज होकर उनकी बात सुन रहे थे। फिर नाना जी ने बताया कि एडिशन ने बल्ब के साथ साथ और भी यूज़फुल चीज़ें बनाई, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड था, जो उनका बचपन था, वो बहुत ही मुश्किल भरा था। उन्होंने ये सब चीज़ें तो हमें बना कर दी, लेकिन उन्होंने बचपन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जब एडिशन ने स्कूल में दाखिला लिया। अब दादाजी क्या कर रहे हैं, एडिशन की जो बायोग्राफी वो बता रहे हैं कि जो थॉमस अल्वा एडिशन थे वो गरीब परिवार के थे, ठीक है, गरीब थे। जब एडिशन ने स्कूल में दाखिला लिया, मतलब जब स्कूल में एडमिशन लिया, तब उसके पास किताबें नहीं थी। अब उसने स्कूल में एडमिशन तो उसके पेरेंट ने ले लिया, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, स्कूल की फ़ीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अभी किताबें तो थी नहीं, इसीलिए उनको पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, और साथ ही जब फीस भरने का टाइम आता था तो उनके पेरेंट जो हैं वो फीस भी नहीं भर पाते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि फ़ीस ना भर पाने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया, उसने हार नहीं मानी। फिर जब उनके पेरेंट फीस नहीं भर पा रहे थे और उनको स्कूल से निकाल दिया गया, तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं इसे घर पर ही
पढ़ाऊंगी। और इस तरह उन लोगों ने हार नहीं मानी। जब एडिशन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू किया। अब थॉमस अल्वा एडिशन जब 12 इयर्स के थे तो अब उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं स्कूल से निकाल दिया गया हूँ तो फिर भी कुछ पैसे वगैरह तो चाहिए ही, अगर हमें पढ़ना है कुछ करना है तो किताबें लेनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड स्टेशनरी के सामान लेने पड़ेंगे। तो उस समय एडिशन ने क्या किया कि जो ट्रेन चलती थी वो ट्रेन में आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र कर कर चुके होंगे, तो आपने देखा होगा कि ट्रेन पर बहुत सारी चीज़ें लेकर लोग आते हैं बेचने के लिए। तो अल्वा एडिशन ने भी क्या किया कि ट्रेन के अंदर जो अखबार और दूसरी चीज़ें खाने पीने का जो सामान होता है वो सब बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। असफलता उसे रोक न सकी और इस तरह जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया, फीस नहीं भरी गई, किताबें नहीं थी, वो अनसक्सेसफुल थे उस समय। अनसक्सेसफुल होने के कारण भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दिया और उसी अपने एम को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं कि स्कूल नहीं जा सकते, किताब नहीं खरीद सकते, लेकिन हम और भी दूसरे तरीक़ों से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर पहले पैसे कमाने शुरू किए और इस तरह उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन ऊपर दिन बढ़ता चला गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 120। थैंक यू।